हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद चंद्रवंशी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने क्वेश्चन स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो मॉडल एक्टिविटी कंपाइलेशन से रिलेटेड है, यानी ज्योग्राफी चैप्टर का है। जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन मिला है स्कूल से, वे बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़कर समझकर नोट कर सकते हैं। पार्ट 8 है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्लास 10, ठीक ना। और इसमें जो लिखे आंसर बहुत ही सटीक और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। इसका क्वेश्चंस आपके माध्यमिक एग्जाम्स में भी काम में आ सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझें और लिखें। और जो अभी तक मेरे स्टूडेंट प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे कृपया सब्सक्राइब कर दें। किसी बार प्रॉब्लम हो तो आपको मैसेज हम कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे जो ये नंबर दिए हैं 9382124565, इससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मॉडल एक्टिविटी कंपाइलेशन का जो क्वेश्चन अवेलेबल है, ये मात्र इंग्लिश और बांग्ला में ही है, हिंदी में नहीं है। मैं क्वेश्चंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका आंसर सोल्व करके इसमें हम दिए हैं, यानी मेहनत बहुत लगा है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो बनता ही कि एक लाइक मारें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें और जो शेयर करें अपने दोस्तों में, उन लोगों को भी हेल्प मिले। देखिए क्वेश्चंस दिया है कि विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि अवतरण प्रक्रिया के दौरान बनने वाली भूआकृति है। ठीक है, इसका देखिए आंसर क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दे दिया गया है। इसका बाबू आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर है। ठीक है, आप भी इस तरह से नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हिमनदों और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बनने वाली संकीर्ण खाड़ी है। इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, इसे अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। कि फिर दिया 1.3 में कि सटीक युग्म चुने। ठीक है, सटीक युग्म चुने दिया है। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है लद्दाख राज्य, लद्दाख डैश राज्य, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश, यानी इसमें कौन सटीक है। ठीक है ना, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है बी, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ओके, ऑप्शन नंबर बी 1.3 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1.4 दिया है कि सटीक युग्म का चयन करें। ठीक है, इसका सही आंसर कौन है। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 1.4 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है कि रेतीले के टीले वायु भंडारण। ओके, इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 5 का। 5 का देखिए क्या बोला है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की वनस्पतियां की एक विशेषता है। ठीक है, ये सब दिया है और 4 को ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका होगा, यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, यह सही आंसर छत्र का निर्माण प्रको वृक्षों के मुकुट द्वारा होता है। 1.5 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्न में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। 1.6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक ना, इसका सही आंसर सिक्किम है। ओके, आप लोग इस तरह से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1.7 दिया है कि उन्नयन की प्रक्रिया द्वारा विकसित भूआकृति है। ठीक है, भूआकृति है, इसका आंसर क्या होगा। तो 1.7 का आंसर होगा आपका सी। ठीक ना, इसमें आप मिस्टेक से हम ABCD नहीं लिखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, 1.7 का सी आप लोग सुधार लीजिएगा। 1.8 क्या बोल रहा है कि सही जोड़ी चुनिए। ठीक ना, इसका बोला 1.8 का सही जोड़ी चुनिए। इसका सही जोड़ी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सदाबहार वृक्ष और महोगनी। 1.8 का ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1.9 कि भारत का रूर है।
भारत का रूल कौन है? तो भारत का रूल आपका ऑप्शन नंबर बी है, दुर्गापुर। 1.9 का बी हो गया ना। तो ये आपका ऑप्शनल था, ऑप्शनल आपका नोट होता, नोट हम सॉल्व कर दिए हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, हो सके तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर अब क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, क्या दिया है कि रिक्त स्थान पूर्ति करो में दिया है कि वायु ब्लैंक प्रक्रिया में एक स्थान से रेत और गाद अन्यंत्र हटा दिया जाता है। इसमें क्या भराएगा? इसमें भराएगा फ्लोटिंग। हम यहाँ लिख देंगे हैं, आप यहाँ फ्लोटिंग लिख दीजिएगा, ठीक ना, फ्लोटिंग करके लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर आंसर लिख चुके हैं, ये वाला यहाँ लिख दीजिएगा। ओके, 2.2 का है कि खाली स्थान घाटी पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालय रेंज से घिरी हुई है। इसका सही आंसर होगा कश्मीर, कश्मीर घाटी है। यहाँ कश्मीर लिख लीजिएगा, ठीक ना, ये जो है यहाँ लिख दीजिएगा कश्मीर, कश्मीर घाटी पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय रेंज से घिरी हुई है। ओके, अब देखिए 2.3 का है, 2.3 का क्या है? 2.3 दिया है कि ब्लैंक मानसूनी हवाओं के प्रभाव कारण भारत में सर्दी लगभग शुष्क रहती है। इसका क्या भराएगा? इसमें यह भराएगा पूर्वोत्तर, ये पूर्वोत्तर यहाँ भर दीजिएगा। ओके, ये सही हो जाएगा, यानी आपका फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान भरो। क्लियर होगी, आप ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कथन सत्य है तो टी लिखें, यदि असत्य है तो एफ लिखें, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नदी तल पर घर्षण से बने छिद्रों को गड्ढा कहते हैं। इसका आंसर सही है टी, ठीक ना। फिर दिया भारत के तटीय क्षेत्र में दिन के दौरान भूमि की हवा चलती है, इसका आंसर गलत है, यानी फॉल्स लिखे, एफ लिखे हैं। चाय की खेती के लिए गर्म और शुष्क मौसम अनुकूल है, इसका भी आंसर गलत है, एफ है, एफ कर दिए हैं। ओके, अब देखिए, अब 4 नंबर है, 4 नंबर क्या बोल रहा है? ट्रू फॉल्स हो गया, पहला टी, दूसरा दोनों जो बाकी दोनों बच्चा वो एफ है। ओके, अब बोला कि कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाइए। देखिए हम लोग मिलाते हैं, है ना, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो बोला शुद्ध कच्चा माल, तो शुद्ध कच्चा माल यानी एक का जो होगा ना, एक का आपका होगा, एक का दो इससे रिलेटेड है, ठीक है। कच्चा माल, शुद्ध कच्चा माल कपास है। फिर 4.2 का दिया है कि मालाबार तट, तो इसका होगा 3 नंबर कयाली, है ना, मालाबार तट होगा कयाली में। और ग्लेशियर, ग्लेशियर होगा आपका क्रेवास से, है ना। इस तरह से आप लोग भी टिक कर लीजिएगा, या तो आप बगल में नंबर भी लिख सकते हैं कि 4.1 इसका ध्यान लिखिएगा, 4.1, फिर 4.2 आपका इसका ध्यान लिखिएगा 4.2, आप 4.3 इसका ध्यान लिखिएगा 4.3। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये भी सोल्व हो चुका है 4 का। देखिए 5 का क्वेश्चन है, ये सब देखिए क्वेश्चन है 5 का, 6 का, 7 का, ये पूरा क्वेश्चन हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोग के लिए लिखे हैं, ठीक ना। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसे नोट करना है और दोस्तों में शेयर करना है कि सभी बच्चे के पास ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से मिल जाए, ठीक ना। तो क्वेश्चन दिया है 5 का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। क्या लिखा है कि पहाड़ों की तलहटी में तल तलछट क्यों बनती है? देखिए बाबू, इसका आंसर कहाँ लिखे हम, आंसर आपको बता रहे हैं, इसका आंसर कहाँ लिखे हैं। देखिए इसका आंसर है 5.1 का क्वेश्चन क्या बोला, पहाड़ी की तलहटी में तलहट क्यों बनती है? तो इसका आंसर है कि जब नदी पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर मैदानों में बहती है तो भूमि का ढलान अचानक कम हो जाता है और नदी की धारा और वहन क्षमता दोनों कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप मैदानी इलाकों में उतरने के दौरान यानी पहाड़ों की तलहटी में गाद, रेत, बजरी आदि नदी घाटियों में जमा हो जाते हैं, जिससे त्रिकोणीय जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। इसे तिलछट्टी तलहट भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से तलछट से बनी होती है और तलछट हाथ के पंखे पंखे की तरह दिखती है। ये 5.1 का क्वेश्चन हो चुका है। 5.2 देखिए, 5.1 का जो था थोड़ा सा छूट गया था कि उदाहरण है, उदाहरण देना जरूरी है, ठीक ना। उदाहरण क्या दिया है कि हिमालय तलहटी में गंगा की विभिन्न सहायक नदियों के मार्ग में इस प्रकार की भूआकृतियाँ प्राय देखी जाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिम रेखा की ऊंचाई अक्षांश के साथ बदलती रहती है, भौगोलिक कारण स्पष्ट कीजिए। यानी 5.3 का आंसर है। देखिए इसका हम आंसर देखिए 5.3 है कि भौगोलिक कारक कि किसी स्थान पर हिम रेखा की ऊंचाई अक्षांश स्थान, भूमि की ऊंचाई, मौसमी परिवर्तन आदि पर निर्भर करती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ता है तापमान घटता जाता है, और इसी तरह बर्फ की रेखा की ऊंचाई भी बढ़ती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में तापमान घटता जाता है, वैसे वैसे बर्फ की रेखा की ऊंचाई भी घटती जाती है। कहा जाता है कि सर्दियों में तापमान कम हो जाता है और पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में गर्मियों में तापमान गिर जाता है। तो आप हिमालय देख सकते हैं। हिमालय भूमध्यरेख के क्षेत्र में औसतन 5500 मीटर, हिमालय में 4500 मीटर, आपस में 2600 मीटर की औसत ऊंचाई पर देखा जा सकता है। ओके, 5.3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब 5.4 होगा, ठीक ना। देखिए 5.4 क्या बोला कि जल संभर प्रबंधन के 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर है कि जल संभर जो पहाड़ी क्षेत्रों या उच्च भूमि के पास स्थित 2 नदी घाटियों को अलग करता है, वह उच्च भूमि या पहाड़ी क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। इस विकास योजना के माध्यम से एक नदी बेसिन के पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरणीय तत्वों और संसाधनों के सतत विकास संभव है। मुख्य नदी की 1 नंबर दिया है कि ए नंबर कि मुख्य नदी की सहायक नदियों की जल आपूर्ति मुख्य रूप से वाटर शेड से होती है। बी है कि समय के साथ साथ नदियाँ धीरे धीरे वाटर शेड को नष्ट कर देती है और ऊंचाई और चौड़ाई दोनों को कम कर देती है। जल संग्रह सी दिया है कि जल ग्रहण क्षेत्र जितना बड़ा ऊंचा है, नदियाँ उतने ही अधिक उपयुक्त और जलयुक्त और बहती हैं। ओके, ठीक है, ये 5.4 का हो गया, ठीक ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब उसके बाद 6.1 है, 6.1, 6.2, 6.3, ठीक ना। फिर 7 का 7.1, 7.2, 7.3 है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं बन जाए, इसलिए हम ये सब दूसरा वीडियो में देंगे। ओके, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोग को इंग्लिश वर्जन में भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यदि आपको बांग्ला वर्जन में चाहिए तो हम बांग्ला वर्जन में भी कर सकते हैं, ठीक ना। ये हिंदी मीडियम लोग के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश, बांग्ला और हिंदी मीडियम के लिए हम माध्यमिक 2022 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रत्येक दिन अपलोड कर रहे हैं। आप लोग नोट करके इसे याद कर सकते हैं। किसी का प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कर सकते हैं, ठीक है।